तो अभी मैंने पूछा था कि भीम आर्मी से कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो 5-6 हाथ उठे। मैंने पूछा लेकिन कुछ बताया नहीं कि भीम आर्मी क्या कर रही है, भीम आर्मी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ये एक विडंबना है। कैसी विडंबना है कि हम जो संगठन को ज्वाइन करते हैं, कभी भी किसी भी संगठन को, तो संगठन का कोई संगठन हमारे पास आया और हमसे पूछा कि भाई आप बाबा साहेब के आदमी हो, हम बाबा साहेब के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ोगे? हाँ जी, हम बाबा साहेब के आदमी जुड़ रहे हैं, नाम लिखवा दिया, जुड़ गए। लेकिन हमने जानकारी नहीं ली कि भाई आपका लक्ष्य क्या है ना, आप क्या करना चाहते हो। बाबा साहेब के नाम से जुड़ा, ठीक है, बाबा साहेब नाम से संगठन चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप जो है क्या काम करना चाहते हो, और फिर उसकी जांच कर लें कि वो जो बता रहा है कि ये काम करना चाहता है वो काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। गड़बड़ हो गई, बस जुड़ गए तो उसने हमारी संख्या कहीं दिखा रहा है वो, या फिर संगठन को उसका अध्यक्ष बन गया, उसका कोषाध्यक्ष बन गया और मंच लगे ये फलाने संगठन के अध्यक्ष हैं, उनको फूल माला बनाई। अब तो ऐसे चल रहे हैं। संगठन जो है बाबा साहेब के नाम पर कितने संगठन हैं देश में, आइडिया है? लाखों संगठन हैं बाबा साहेब के नाम पर। गलत कह रहा हूं मैं? लाखों संगठन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, और हजारों तो मेरे ख्याल से जो है भगवान बुद्ध के नाम पर भी रजिस्टर्ड होंगे। क्या भगवान बुद्ध और बाबा साहेब का काम हो रहा है? हो रहा है क्या है? नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो हमारे हालात इतने गंभीर नहीं होते। आज हमारे हालात गंभीर हैं कि नहीं है? अच्छा, अब एक बार और हाथ खड़ा कर दो कि बाबा साहेब को कौन कौन मानता है। ईमानदारी खड़ा करना, सोच समझ के। अरे गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आप बैठ जाओ ना, बैठ के सुन लो। हाँ, आपने महिलाओं की व्यवस्था नहीं करी, महिला कैसे बैठेंगे? चलिए कोई बात नहीं। तो ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि मतलब जो इतने सारे लोग हैं यहाँ बाबा साहेब को मानने वाले। मुझे लगता है कि बाबा साहेब की बात जो है वो आगे चल पड़ेगी। पक्की बात है? हैं? कसम खा रहे हो? किसी कसम खाओगे? चलो कसम नहीं खिलाते तुम्हें, जो है अभी फ्री छोड़ देते हैं। तो बाबा साहेब का सम्मान आप सब करते हो। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि बाबा साहेब का सम्मान कैसे करते हो? कौन बताएगा? सवाल मुश्किल तो नहीं कर रहा मैं, सवाल तो बड़ा आसान है। सम्मान करते हो ना? सम्मान करते हो तो ये बता दो कि सम्मान कैसे करते हो। बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, तो सम्मान हो गया ना वो, ऐसी बात है। अच्छा, इस सम्मान को तो कोई भी कर सकता है। जो बाबा साहेब का सम्मान नहीं करता है दिल से, जो दिल में खोट रखता है, बाबा साहेब का अपमान करना चाहता है, वो भी अगर बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल चढ़ा दे, माला चढ़ा दे, तो सम्मान तो वो भी हो गया। फिर तो हो गया सम्मान। कैसे हो गया? यही चीज जो है हमने समझी नहीं, और हमने सोचा कि बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल चढ़ा दिए, बाबा साहेब का सम्मान हो गया। गड़बड़ी होगी ना। नकली और असली की पहचान कहाँ होगी? 10 आदमी बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ने के इरादे से आए हैं, तो टूटती है बाबा साहेब मूर्ति? खबरें आती हैं। कौन तोड़ते हैं? जो लोग बाबा साहेब की मूर्ति को रात में तोड़ते हैं, वही दिन में आकर बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल माला चढ़ा दें, तो फिर क्या कहोगे तुम? तुम तो यही कहोगे कि भाई ये तो बाबा साहेब का सम्मान करने वाले लोग हैं। ऐसा ही है। तो कमी किसकी? गलती तो हमारी होगी ना। गलती अपनी है ना। कैसे गलती हमारी? कैसे गलती हमारी? देखो, मैं भाषण तो कर नहीं रहा हूं। भाषण वाला तो 1 घंटा बोलता और चला जाता, और आप लोग जो है अच्छा लगता ताले भी आते, अच्छा लगता तो शायद वो वोट लेने आए तो वोट भी दे आते उसको, है? अच्छा लगता तो जो चाहता है वो आप करते, क्योंकि अच्छा लगा ना। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको लेने के लिए हम दौड़ते हैं, भागते हैं। तो मैं इसीलिए भाषण नहीं दे रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ मैं कि आपके पास क्या है और मुझे आपको क्या देना है। जो आपके पास नहीं है वो मैं आपको दूंगा, पहले जानकारी लेनी चाहिए ना। तो फिर जो लोग बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं वो इस देश में हैं, ये तो बात पक्की है ना। अब ये भी बात है कि वो भी बाबा साहेब की मूर्तियों पर फूल माला चढ़ाते हैं।
अब असली की और नकली की पहचान कैसे हो कि बाबा साहेब को मानने वाला कौन है और बाबा साहेब को नहीं मानने वाला कौन है? कोई आइडिया है आपके पास? कैसे पहचान करेंगे? कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। और अब तक जो है इतने बड़े बड़े नेता हैं हमारे समाज के, मायावती बहुत बड़ी नेता है, कभी उसने बताया इस बात की पहचान कैसे करी जाए? फिर चंद्रशेखर राज जी हैं, युवा नेता हैं, सांसद भी बन गए, क्या वो आए आपके पास ये बताने के लिए? नहीं आए। चलो तुम्हारे पास कैसे आएंगे, लेकिन जैसे वीडियो बन रहा है ना, ऐसे ही यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो चलते हैं, तो उसमें किसी भाषण में आपको बताया ये? कोई आपने भाषण सुना हो कि हम असली बाबा साहेब के आदमी की और नकली बाबा साहेब के आदमी की पहचान कैसे करेंगे? कोई ऐसा वीडियो आपने सुना? अगर सुना होता तो आप बताए थे, ये सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि अब तक हम जो YouTube पर वीडियो वगैरह देख रहे हैं और जिन लोगों को हम अपना नेता मान रहे हैं और जिनकी बातों का अनुसरण करते हैं, जब वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आंदोलन करना है, चलो सड़कों पर, तो हम सड़कों पर दौड़ पड़ते हैं। वो कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है, आंदोलन करना है, चलो सड़कों पर, तो हम सड़कों पर चले जाते हैं। चलते चलते कि बाबा साहेब का अपमान हो गया, चलो सड़कों पर, सड़कों पर चल देते हैं। हम जिनकी बात मानते हैं और जो आंदोलन करते हैं, यानी कि वो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे नहीं कर रहे? असली बात तो यही थी कि हमें असली में और नकली में फर्क बता दें। असली में और नकली में फर्क बताए थे तो हमारा काम आसान हो जाता। आसान होता ना था? अगर कोई नकली आदमी आ जाए, अगर कोई बहरूपिया आ जाए, भेष बदल के आ जाए, और उसको ये मालूम है कि भैया इस गांव के लोग जो है मुझे पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है, तो वो आपके गांव में आएगा, अपना काम करेगा और चला जाएगा। चला जाएगा नहीं? जय भीम। जय भीम, जय भीम साहब, आ जाओ। लट लेकर आए हो, कोई समस्या है क्या? ना, बड़े बूढ़े होने के नाते। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा साहब की ताकत है, हाँ बिल्कुल इस्तेमाल करो खूब उसका जो है, पर अपनों से बचा रखो इस लट को जो है, कई बार अपनों पे भी इस्तेमाल आते हैं। हाँ जी, बैठ जाओ जल्दी से, क्योंकि फिर है ना जो हम समझा रहे हैं वो दिमाग से निकल जाएगी, मतलब आप लोग दिमाग निकल जाएगी, इसकी बजाएगी तो पीछे निकल जाएगा। तो बैठ जाइए आप। तो हमारी असली समस्या जो है हमारे अपने हैं। बाहर के दुश्मन से हम लड़ सकते हैं, लेकिन अगर घर में ही भीतर घात हो रही हो, घर में ही अगर हमारा दुश्मन बैठा हो, हम जिसको दोस्त मान रहे हैं वही दुश्मन निकले, तो समस्या गंभीर हो जाती है ना। तो जिन लोगों को आप अपना नेता मानते हो और जिनके कहने पर कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हो, किसी का सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, वो लोग आपके लिए असली बात नहीं कर रहे हैं।